मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, हरियाणा से जुड़ी आज की एक और बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल मुआवजा, बाढ़ प्रभावित फसल, मकान या अन्य नुकसान क्षतिपूर्ति पोर्टल मुआवजा रजिस्ट्रेशन 18 अगस्त तक। किसान खेत से यमुना गाद निकलवाएं, फसल नुकसान से ज़्यादा मुआवजा पाएं। मुआवजा राशि कब और कितनी साथियों मिलेगी और किन किन साथियों जो जिले हैं कौन से ज़्यादा प्रभावित थे कौन से कम प्रभावित थे, तो इस हिसाब से कौन किसको कितना साथियों यहाँ पे मुआवजा मिलेगा, तो साथियों संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हरियाणा से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी हो चाहे योजनाएं हो, यदि साथियों इनकी अपडेट आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों, अब डिटेल्स में पूरी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो दोस्तों साथियों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, हरियाणा के किसानों के खाते में 7 सितंबर तक भेज देंगे फसल नुकसान का मुआवजा। तो साथियों, जो भी डिस्ट्रिक्टों में बाढ़ से प्रभावित थी, ज़्यादा प्रभावित थी, चाहे वो पलवल, फरीदाबाद, यमुनानगर, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, कोई भी साथियों डिस्ट्रिक्ट हो, उन सभी में साथियों जो भी साथियों नुकसान हुआ था, चाहे वो बारिश से हुआ था चाहे बाढ़ से हुआ था, ठीक है साथियों, तो उन सभी को क्या है कि 7 सितंबर तक मुआवजा राशि उनके खातों में भेज दी जाएगी। ज्ञात हो कि आपको मैंने पहले ही जैसे थंबनेल पर बताया था कि 18 अगस्त तक जिन भी दोस्तों साथियों किसानों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा अभी आपको किस प्रकार से कहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है साथियों। उसके बाद यह घोषणा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि फसलों और अन्य नुकसान का आकलन चल रहा है, चाहे दोस्तों आपका किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ हो, ठीक है, चाहे उसमें मकान का नुकसान हुआ हो चाहे फसल का हुआ हो, किसी भी प्रकार का नुकसान हो, सभी का साथियों आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल इस क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आपको पूरा मुआवजा मिलेगा, उसका आकलन चल रहा है। हालांकि 18 अगस्त तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का क्लेम किया जा सकता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और उसमें आपको बताना होगा कि कितना नुकसान हुआ है, आपका कितना एकड़ का हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको बतानी होंगी। इसके बाद साथियों 7 सितंबर तक मुआवजा राशि भेज दी जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हालांकि प्रदेश में पहले भी ज़्यादा बारिश होने से नुकसान हुआ, मगर यह पहली बार है कि प्राकृतिक आपदा के तौर पर बाढ़ घोषित की गई ताकि प्रभावितों के नुकसान की सही भरपाई की जा सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि बाढ़ के दौरान करीब 1475 गांवों में पानी जमा हुआ। प्रदेश में 4.08 लाख एकड़ में फसलों को नुकसान पहुंचा। अगर किसी किसान ने अपनी फसल के नुकसान की रिपोर्ट अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं की है तो 18 अगस्त तक पोर्टल खुला है, तब तक अवश्य अपलोड करवा दें। इसके बाद नुकसान की सभी रिपोर्ट्स मिलने के बाद आकलन किया जाएगा और 7 सितंबर तक प्रभावित किसानों के खाते में क्षतिपूर्ति की राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो साथियों, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो किसान भाई है उनकी जो फसल का साथियों जो नुकसान हुआ है वो इस बार क्योंकि बाढ़ प्रभावित जिन एरियाओं को घोषित किया गया था उनमें 100% उनका फसल नुकसान मानकर दोस्तों उनको मुआवजा राशि दी जाएगी। तो साथियों, जो सरकार का जो रूल्स है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, जब 100% फसल का नुकसान माना जाता है तो उसमें प्रति एकड़ 15,000 रुपये का मुआवजे राशि दी जाती है। उसके बाद साथियों यहाँ पे बता दूं, जिनका मकान का नुकसान हुआ या जिनकी साथियों मृत्यु हुई थी किसी किसान भाई की, तो दोस्तों उनको बता देता हूं कि यहाँ पे टोटल जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 475 मकानों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था जिनकी क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें से 108 मकानों का साथियों क्लेम भी यहाँ पर दे दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित 47 लोगों की मौत हुई थी तो और 2 लापता हुए थे। इनमें से 40 मृतकों के परिजनों को 1.60 करोड़ यानी कि 1,60,00,000 रुपए का मुआवजे राशि भी साथियों इनको दे दी गई है और क्षतिपूर्ति सहायक गिरदावर सहायक नियुक्त होंगे डिप्टी सीएम। तो साथियों, जहां पर ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है और स्टाफ कम है, जहां पर पटवारियों की कमी है, तो वहां पर क्षतिपूर्ति सहायकों की भर्ती भी साथियों यहां पे की जाएगी, यानी कि लगाए जाएंगे। और जो गिरदावर हैं उनको भी सहायता करने के लिए आवश्यकता अनुसार गिरदावर सहायक लगाए जाएंगे।
उसके बाद साथियों एक और बड़ी अपडेट ये है कि किसान अपने खेत में यमुना की गाद निकलवाएं, फसल नुकसान से ज़्यादा मुआवजा पाएं, दुष्यंत चौटाला। तो साथियों दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जो यमुना का पानी जब खेतों में आया था तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा गाद लेकर आया था। लगभग 3-3 फीट की जो गाद है साथियों वो अपने खेतों में जमा हुई पड़ी है किसानों के। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे दुष्यंत चौटाला ने ये बड़ी घोषणा की है कि जो भी किसान साथी मतलब जो वो गाद है जो जमा हुई पड़ी है अपने खेत से निकलवाएगा तो उसका साथियों मुआवजा राशि दी जाएगी। मतलब उस जो वो गाद होती है उसको सरकार की तरफ से लिया जाएगा और उसको आगे बेचा जाएगा, तो उसमें से 1/3 जो साथियों मुआवजा राशि होगी वो किसान को दी जाएगी। जो प्रति एकड़ किसान की जो फसल का जो 15,000 मुआवजा दिया जा रहा है तो उससे भी साथियों ज़्यादा उसको वहाँ पे बेनिफिट होगा गाद के द्वारा जो सरकार लेगी आपसे। ठीक है दोस्तों, तो उसका भी साथियों क्या है कि उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा। उसके बाद साथियों बता दूं कहाँ पानी की निकासी के लिए सड़कों के नीचे पाइपलाइन भी सरकार लगवाने जा रही है। जहां पर ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ था तो वहां पर सरकार अब सड़कों के नीचे पाइप बिछाने के लिए सरकार यहाँ पे ये प्रोसेस करने जा रही है ताकि भविष्य में कभी भी वहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो। तो गाद वाली साथियों प्रोसेस में आपको बता देता हूँ कि हरियाणा के जिन किसानों के खेतों में यमुना नदी के बाढ़ से गाद भर गई उनके मुआवजे के लिए सरकार नई योजना ला रही है। इस मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। गाद निकलवाने के बदले जो मिट्टी निकलेगी उसे नीलाम किया जाएगा और 1/3 पैसा किसानों को दिया जाएगा। इससे मिलने वाली राशि फसल नुकसान के बदले मिलने वाले मुआवजा से ज़्यादा होगी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। तो साथियों ये जो अपडेट है जो ये जब मंजूर हो जाएगा तो विधानसभा में तो साथियों जो यहाँ पे ये पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से लेंगे, किस पोर्टल के माध्यम से लेंगे वो साथियों आपको मैं इस चैनल के माध्यम से अपडेट आपको मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है साथियों। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब साथियों मैं आपको बता देता हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन कहां से करना है ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर। तो साथियों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा जाना है आपको गूगल पर और गूगल पर जाकर टाइप करना है आपको मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल, हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी में भी आप कर सकते हो। तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप या तो इसी पर क्लिक कर देना, यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक कर देना, आपके साथ सामने पेज खुल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ई फसल क्षति पोर्टल पर भी साथियों क्लिक कर सकते हैं। तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाला इंटरफेस साथियों आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो आपको साथियों यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, आपको सीधे आना है नीचे और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल सूचना देने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा। तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने जैसे ही खुलेगा तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे। पीपीपी आईडी यानी कि जो फैमिली आईडी है, एफएमबी ये आपकी जो बीपीएल राशन कार्ड आईडी होती है, और मोबाइल नंबर। यहाँ से तीनों से किसी से भी साथियों आप यहाँ पे अपना जो ओपन कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, और यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास पूरा इंटरफेस है रजिस्ट्रेशन का वो साथियों आपके पास खुल जाएगा और वहाँ पे आपको अपनी डिटेल पूरी फिल कर देनी है। ठीक है साथियों, यदि आप नहीं कर पाते तो साथियों आप सीएससी सेंटर की हेल्प ले सकते हो, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन आवेदन करवा सकते हो। ठीक है साथियों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ई फसल क्षतिपूर्ति जो फसल नुकसान है मेरी फसल ब्यूरो पोर्टल रजिस्ट्रेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूं साथियों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि 18 अगस्त से साथियों पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।